हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स स्किल एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में यह हमारा लेक्चर नंबर 3 है और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, बहुपद की घात क्या होती है, इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। तो बहुपद की घात वो होती है जो उस बहुपद में हाईएस्ट पावर हो, मतलब सबसे बड़ी घात हो, वो होती है उस बहुपद की घात। बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल प्रेजेंट इन द पॉलिनोमियल। ठीक, जो वेरिएबल है पॉलिनोमियल का, उसका जो हाईएस्ट पावर है वो उस बहुपद का, उस पॉलिनोमियल का डिग्री कहलाता है। बस इतनी सी बात है, ठीक है। एग्जाम्पल के जरिए समझे तो हमारा पहला एग्जाम्पल है px इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। इसमें अगर हम डिग्री देखें तो वो हमारी 2 है, क्योंकि देख लेंगे इसमें x वेरिएबल यहाँ पे है और एक x वेरिएबल यहाँ पे है। यहाँ पे x की घात क्या है, 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी है एक, तो वो 0 है, ठीक है। तो सबसे बड़ी जो घात है, बड़ी डिग्री है, वो क्या है, जो बड़ा पावर है वो है हमारा 2। तो डिग्री क्या हो जाएगी हमारी 2। पॉलिनोमियल में देखेंगे कि सबसे बड़ी घात कहाँ है और वही हो जाती है हमारी बहुपद की घात, ठीक है। दूसरे में देखेंगे, यहाँ पे x की घात क्या है, 3 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी, हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो डिग्री क्या हो जाएगी 3। यहाँ पे देखेंगे x की घात 1 है, यहाँ पे x की घात 0 है। तो यहाँ पे देखेंगे कि सबसे हाईएस्ट पावर कहाँ है, तो हाईएस्ट पावर हमें दिख रहा है 1, तो डिग्री क्या हो जाएगी 1। उसी तरीके से यहाँ पे px इक्वल टू 9। बहुत बच्चे कहेंगे कि ये तो बहुपद है ही नहीं। बहुपद है ये, क्योंकि इसमें अगर हम देखेंगे तो 9x का पावर 0 है और 0 जो है एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, इसलिए जो px इक्वल टू 9 ये हमारा बहुपद है, ठीक है। इसको कांस्टेंट बहुपद कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी डिग्री है, तो कोई तो कहीं भी हमें x की डिग्री नजर नहीं आ रही है, x इक्वल टू x का घात 0 के अलावा। तो हमारी डिग्री क्या हो जाएगी, सबसे हाईएस्ट क्या हो जाएगी डिग्री 0। हाईएस्ट पावर क्या है इसमें 0, तो डिग्री क्या हो जाएगी 0, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। यहाँ पे हम देखेंगे तो इधर हमने देखा तो सबसे पहले ही हमें मिल जा रही थी, क्योंकि ये ऑर्डर में लिखा गया था। अगर ऑर्डर में ना भी हो फिर भी जो हमारी हाईएस्ट पावर है वही हमारी डिग्री होगी, वो चाहे वो फर्स्ट टर्म में हो, सेकेंड टर्म में हो, थर्ड टर्म में हो, कहीं भी हो, पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर देखेंगे, बस वही है हमारा कि हाईएस्ट पावर देखना है, टर्म नहीं देखना कि वो पहले टर्म में है या दूसरे टर्म में है। इसमें अगर हम देखें तो x का घात है 4, इसमें यहाँ पे है 7, इसमें 3 और यहाँ पे है 0। अगर हम यहाँ पे देख रहे थे तो हमें फर्स्ट टर्म में ही मिल जा रहा था, क्योंकि ये ऑर्डर में लिखा गया था, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर में नहीं लिखा गया है, फिर भी हमारा जो डिग्री है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा सबसे हाईएस्ट पावर 7, ठीक। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे x का घात 0 है और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 1। तो सबसे हाईएस्ट कौन सा है 5, तो वही हमारी पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी। यहाँ पे देखेंगे सबसे हाईएस्ट हमारा 6 मिल रहा है, अगर यहाँ पे देखेंगे तो सबसे हाईएस्ट 8 है और यहाँ पे देखेंगे तो सबसे हाईएस्ट 9 है। इसकी डिग्री 6, इसकी डिग्री 8 और इसकी डिग्री 9। बस डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यही चीज थी कि सबसे हाईएस्ट पावर देखेंगे वही हमारी डिग्री हो जाती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।